अच्छा अच्छा हो गया। इसको हम हाँ ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्या जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल 2 लीलाएं सुनी थी। सुदर्शन का उद्धार हुआ और शंखचूड़ का। आज उसके आगे चलते हैं। कल बता तो दिया था, आज युगल गीत है। बड़ा सुंदर गीत है, युगल गीत है। युगल गीत इसका नाम इसलिए पड़ा कि 2-2 श्लोकों का एक गीत है। और यह है गोपियों के द्वारा, गोपियों का भगवान के गाय चराने के चले जाने के बाद दिन कैसे बिताती हैं, यही बताया है। यही जुगल गीत है। श्री शुक उवाच गोप्यः कृष्णे वनमयाते तम अनुद्रुत चेतसः कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यो निन्यो दुःखेन वासराम्। कृष्णे वनमयाते, भगवान कृष्ण के वन में चले जाने के बाद, गाय चराने के लिए जब वन में चले जाते हैं तो उसके बाद गोप्यः तम चेतसः अनुद्रुतः, कहते हैं उनका चित्त तम यानी कृष्णम अनुद्रुतः, कृष्ण के पीछे पीछे उनका चित्त भी चला ही जाता है गोपियों का। जब भगवान कृष्ण जाते हैं तो गोपियों का चित्त भी भगवान के साथ ही चला जाता है। कृष्णे वनमयाते गोप्यः चेतसः तम अनुद्रुतः। अब क्या करें दिन भर, तो कहते हैं कृष्ण लीलाः प्रगायन्त्यो, भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गान करती हैं, गायन करती हैं। कृष्ण लीलाः प्रगायन्त्यो दुखेन वासरान निन्युः, बड़े दुख से उनका दिन बीतता है। इतना गाते गाते
बड़े प्रतीक्षा करते करते उनका दिन बीतता है। दुखेन वासरान निन्यो गोप्य ऊचहु। गोपी बोल रही है, गोपी बोल रही, किससे बोलेगी? दूसरी गोपी से बोल रही है। गोपी बोली दूसरी गोपी से, वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगिभ्रू अधरार्पित वेणुं कोमलांगुलिभिः आश्रित मार्गम गोपैर्यति यत्र मुकुंदः। मुकुंदः क्या है? मुक्ति, मुक्तिम ददाति यत मुकुंदः, जो मुक्त को प्रदान करे। कहते हैं देखिए, मुक्ति तो प्रदान, मुमुक्षों को अगर मुक्ति प्रदान की तो मुकुंद कहाँ से होंगे? मुमुक्षों को मुक्ति की ओर प्रदान किया तो मुकुंद नहीं होंगे। कहते हैं ये तो अपने द्वेषी जन को भी मुक्ति प्रदान कर देते हैं, इसलिए मुकुंद हैं। सर्व सुख विहारी नाम, सभी सुखों को देने वाले, सभी आनंद को, शरीर को विहार कराने वाले, इसलिए मुकुंद है। मुकुंदः कहीं एक गोपी कल्पना करती है, अरे गोपी देखो ये कितने सुंदर लगते हैं, कहीं कितने सुंदर लगते हैं। वाम बाहु कृत वाम कपोलो, त्रिभंगी ललित प्रतिमा आ रही है, छवि आ रही है। कहते हैं बाएं हाथ पर अपने बाएं गाल को पधरा देते हैं, ऐसे बाएं कपोल पे बाएं हाथ, अरे बाएं हाथ पे बाएं कपोल को रख देते हैं। वाम बाहु कृत वाम कपोलो, उसके बाद हाथ भी फंस गया, मुंह भी फंस गया, कैसे बताएंगे? कहे बलगित भ्रूह, आप भौहें नचा नचा करके बताते हैं, आप भौहों का नपकाना शुरू कर देते हैं। बलगित भ्रूह, और इसी में अधरा अर्पित वेणुं, त्रिभंगी श्याम सुंदर ने ऐसे सुंदर भगवान अपने वेणी को, अपने बंसी को अपने अधरों पर रखा। बलगित भ्रूह अधरार्पित वेणुं, वेणु रखा तो बजाएंगे भी, कैसे बजाते हैं? कोमल अंगुली भी आश्रित मार्गम, आज की बंसी जो बजाई जाती है उसमें थोड़े न, उसमें बहुत छेद नहीं बने होते, 2-3 बना दिया काफी हो गया। भगवान की बंसी में 7 छेद हैं, सप्त स्वर निकलने वाले 7 क्षेत्र हैं। सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर है, 7 स्वर को निकालने के सप्त क्षेत्र हैं। तो कोमल अंगुली भी आश्रित मार्गम, अपनी कोमल कोमल अंगुलियों से उस वेणु के छिद्र को बजाते दबाते हैं, दबाते हटाते हैं। उससे क्या निकलेगा? कहें गोपीर्यति, हे गोपी, इतना सुंदर सुंदर शब्द निकलता है वेणु से, इतना सुंदर सुंदर शब्द निकलता है कि उससे क्या होता है? कहें व्योमयान बनिता सह सिद्धैः, बनिता सह सिद्धैः, सिद्धों की पत्नियां अपने सिद्धों के साथ, सिद्धों की पत्नियां सिद्धों के साथ व्योमयान, आकाश मार्ग से विमान में जब जा रही थी तो इन्होंने सुना, बंसी की धुन सुनी, विस्मिता, ये सिद्धानियां जो हैं ये सब विस्मित हो गई। क्यों हुई? कहता तब उपधार्य, उस बंसी की आवाज को सुन करके, उनके तान को सुन करके। पहले क्या हुआ? कहते हैं सलज्जा, उनकी पति भी साथ में थे, कैसे दिखाएं कि उनकी क्या गति है, इसलिए पहले तो लजाई। ये सिद्ध पत्नियां पहले तो लज्जा कहीं। विस्मिता तत उपधार्य सलज्जा, लेकिन भगवान की जो बांसुरी की आवाज है ये बड़ी कामोन मादक है।
तो काम मार्गण समर्पित चित्ता, मार्गण यानी बाण, काम बाण से उनका चित्त अविद्ध हो चुका था। काम बाण से उनका चित्त विद्ध हो जाने के कारण कसमलम यानी मोहम कसमलमयुः, ये सिद्ध पत्नियां मोह को प्राप्त हो गई। कितनी मोहित हुई कि अपस्मृत निव्यः, उन्हें अपनी ही सुध नहीं रही। निव्यः यानी वस्त्र, जो वस्त्र कमर से बांधा जाए वो है निव्यः। श्राद्ध में याद है आपको, जिन लोगों ने श्राद्ध अच्छे से देखी होगी, रोहित बताते होंगे नीवी खोस लीजिए, तो नीवी कमर में ही डाली जाती है, पत्ते में बना करके नीवी देते हैं ना। तो कहे अपस्मृत निव्यः, उनके वस्त्र कब खुल गए उन्हें पता ही नहीं चला। अपस्मृत निव्यः। अब दूसरी गोपी आ रही है, कहते हंत चित्रम अवलाह शृणुत इदम, हे अबला है गोपी, अरे बड़ी विचित्र बात हो गई। कहे चित्रम, बड़ी विचित्र बात है। कहे क्या गोपी? कहे शृणुत इदम, अरे सुनो मैं सुनाती हूँ, क्या अच्छी बात है। कहे हंत, अरे कितना सुंदर है ये श्याम सुंदर, हम लोगों ने देखा ही नहीं, बड़ा सुंदर है। हंत हार हास, ये जब हंसता है तो हास्य रेखाएं ही इसके गले में, इसकी वक्षस्थल पर हार बन जाती हैं। हास्य रेखाएं ही हार बना देती हैं। हार हास, इस श्याम सुंदर की हंसी ही वक्षस्थल पर हास्य रेखा बना देती है। हार हास उरसी, एक और आया, कहे स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत है। कहते हैं वत्स का लक्षण जो है वो सुनहरी रेखा के समान है। वत्स का, श्री वत्स का लक्षण सुनहरी रेखा के समान है, और यह सुनहरी रेखा विद्युत है। तो विद्युत आएगी कहाँ? कहे भगवान के श्यामल वक्षस्थल पर, भगवान के श्यामल वक्षस्थल पर स्थिर विद्युत। स्थिर कहने का अर्थ है कि बादलों में जो बिजलियां चमकती हैं वो क्षणिक होती हैं, लेकिन यहाँ भगवान का वक्षस्थल स्वरूप बादल पे एक कौस्तुभ मणि की स्थिर विद्युत रेखा पड़ी हुई है। स्थिर विद्युत उरसी नंद सोनु अयम, अरे जो नंद का लाला है, आर्त जना नाम नर्मदो, आर्त जना नाम, दुखी प्राणियों के लिए, दुखी लोगों के लिए नर्मदो, सुख दो, सुख प्रदान करने वाला है। दुखी प्राणियों के लिए आनंद प्रदान करने वाला है। और कैसे प्रदान करता है? कहे जब आज को आनंद प्रदान करना होता है तो यर ही पूजित वेणु, तब यह बांसुरी बजाने लगता है। जब ये बांसुरी बजाता है तो क्या होता है? इस गोपी ने क्या देखा? कहे वृंद सो ब्रज वृषा मृग गाओ, वेणुवाद्य हृत चेतस आरात। ब्रज वृषा, कहे ब्रज के जितने बैल हैं, मृग हैं, गाय हैं, ब्रज वृषा मृग गाओ, ब्रज में रहने वाले बैल, मृग और गाय, वृंदसो झुंड की झुंड, आरात दूर से ही, वेणुवाद्य बंसी की आवाज सुन करके, हृत चेतसः, उनका चित्त मानो उनका नहीं हो रहे, हरण हो जाता है, उनका चित्त भगवान में ही लग जाता है। वेणु में ही लग जाता है। कहिए वेणु क्या है? भगवान ही है। वेणुवाद्य हृत चेतसः, कहे आपने देखा
इनकी क्या स्थिति है? अर्कारी गोपी मैंने देखा दंत दष्ट कवला, कहीं जो घास इन लोगों ने दांत के नीचे दबाई वो घास ना अंदर गई ना बाहर आई। दंत दष्ट कवला, और कहे धृत करना, इनके कान खड़े हो जाते हैं। बंसी की आवाज सुनने के लिए ये कान उकेर करके खड़े हो जाते हैं। धृत करना, और क्या है? कहे निद्रिता, जैसे निद्रा में कोई अस्थिर हो जाए, इसमें कोई गति नहीं होती, ऐसा लगता है जैसे सो रही हैं ये बैल गाय और मृग। ऐसा लगता है कि वेणु की आवाज सुन के इतना चित्त हो गई जैसे लग रहा है सो गई हैं। कहीं नहीं समझ में आया? दूसरा सुनिए, लिखित चित्रमयो आसन, जैसे कोई चित्र बना करके कहीं टांग दिया गया हो, उसमें कोई हलचल न हो। लिखित चित्र की तरह ये लोग एकदम से निश्चल होकर खड़े हो जाते हैं। इस गोपी ने यह देखा। अब तीसरी गोपी आती है, कहे बरहिण अस्तवक धातु पलासैह बद्धमल परिबरह पिडम्बः करहि चित सबल आली सगोपैह गाह समाहोयति यत्र मुकुंद। कहते हैं आली, हे सखी, आली माने सखी, कहे हे सखी, भगवान की शोभा जो तुमने देखी वो उससे भी बढ़िया शोभा मैंने देखी है। कहे अरे बता सखी, बता बोल। कहे बरहिण, कहे मयूर का पंख जब ये अपने मस्तक पर अपने मुकुट में लगाते हैं तब इनकी शोभा देखो। कहे हो गया? कहे नहीं। अस्तबक, मालती के फूलों के गुच्छे जब ये अपने घुंघरारी लड़कों में खोस देते हैं और उसे सजा लेते हैं तब देखो। फिर पूछी, कहती और सुनो, धातु केरू आज विभिन्न धातुओं से अपने जगह 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 रंग का चित्रकारी कर लेते हैं तब देखो। पलासई है, नए नए पल्लवों से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बना करके सुंदर सुंदर कुंडल आदि बना करके जब पहन लेते हैं तब देखो। तब क्या लगता है? बद्धमल परिबर विडम्बनः, इन मयूर आदि मयूर पंख आदि से इनकी शोभा इतनी बढ़िया हो जाती है और ऐसा ऐसा सजा लेते हैं, ऐसा लगता है कि अखाड़े में जो लड़ने वाले पहलवान हो। बद्धमल, जैसे कमर में फेटा बांध करके पहलवान अखाड़े में उतर गए हों, ऐसी शोभा होती है। कहे उसी में करहिचित सबल सगोपैह, और कभी कभी तो बलराम जी के साथ और सारे ग्वाल वालों के साथ गाह समाहोयति यत्र, बांसुरी के द्वारा ही अपनी गायों को बुलाते हैं, बांसुरी के द्वारा ही गायों को बुलाते हैं। गाह समाहोयति, उस समय मैंने देखा, वो भी कहती उस समय मैंने देखा जब ये बांसुरी की आवाज होती है तो बांसुरी की आवाज सुन करके तरही उसी समय भाग्न गतया सरितो वे, नदियों की गति रुक जाती है। भाग्न गतया सरितो, नदियों की गति रुक जाती है। स्पृहती है, स्पृहा माने इच्छा, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, कहते हैं भगवान मेरे हृदय में और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए सिवा आपके। तो ये नदियां क्या है? कहें स्पृहती है, इन नदियों की ये इच्छा होती है कि तत्पदाम्बुजर जो अनिल नीतम,
कि भगवान के चरण कमलों की रज वायु के द्वारा मुझ तक पहुंच जाए। तत्पदाम्बुज रजो अनिल नीतम स्पृहति, ऐसी इच्छा नदियों की होती है। लेकिन वयमयु अबहु पुण्या, वयमयु हे गोपी हम लोगों की तरह ही, वयमयु है ना, हम लोगों की तरह ही अबहु पुण्या, ये मंद भाग्या है। हम लोगों की तरह ही ये मंद भाग्या है। हम लोग मंद भाग्या है क्यों? क्योंकि दिन में हमारा वियोग हो जाता है। कहती नदी चाहती है कि ये वायु भगवान के चरण कमल की रस को उड़ा करके हमसे मिला दे, लेकिन प्रेम बेपित भुजा, इन नदियों की लहर रूपी भुजा, उसकी एक सीमा है। उस सीमा के आगे उनका हाथ बढ़ नहीं पाता। उनको लहरों को एक मर्यादा में ही रहना है, तो उनका हाथ भगवान के चरण कमल तक नहीं पहुंच पाते। और प्रेम बेपित भुजा, और हम लोगों की क्या स्थिति है? कहें वयम यू, कहें हम लोग प्रेम के कारण उनकी भुजाओं का जब आलिंगन करती भी हैं तो हमारे हाथ कांपते रहते हैं। प्रेम बेपित भुजा, भर कर आलिंगन नहीं कर पाते। प्रेम बेपित भुजा कैसे होता है? कहे स्तिमिता पहा, हमारी भुजाएं भी स्तंभित हो जाती हैं, वहीं खड़ी हो जाती हैं। भगवान का स्पर्श कभी कर पाती हैं, कभी नहीं कर पाती हैं। अस्तमित आपहा। अब चौथी गोपी आई, कहे अनुचरैः सम अनुवर्णित वीर्य आदि पुरुष युव अचल भूति। अनुचरैः सेवकैः, ये अनुचर कौन है? सेवक कौन है? इधर आ जाइए, जगह खाली है, तमाम पीछे बैठे, आप भी पैरो। अनुचरैः, कहीं अनुचर कौन है? ये देवता लोग हैं। अनुचरैः युव अचल भूति, देवता लोग जैसे अचल संपत्ति वाले, अचल शक्ति से संपन्न, अचिंत शक्ति से संपन्न आदि पुरुष भगवान नारायण की सम अनुवर्णित वीर, उनके पराक्रम की, उनके शक्तियों का, उनके लीलाओं का गान करते हैं, वर्णन करते हैं। जैसे देवता लोग अचिंत शक्ति वाले भगवान नारायण आदि पुरुष की लीलाओं का जिस प्रकार गान करते हैं, गायन करते हैं, उसी प्रकार अब अनुचरई का अर्थ बदल दीजिए। अनुचरई अभी तक देवता थे, अब इनके जगह ग्वाल बाल लगा दीजिए। सेवकई है यानी ग्वाल बालई है, कहें ग्वाल बालों के द्वारा। अभी क्या था? अचल भूति ही, इसका था अनन्य शक्ति। कहें अचल भूति, अतुल ऐश्वर्य के धनी, अतुल शोभा के धनी भगवान कृष्ण की, आदि पुरुष यानी भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण के वीरजम अनुवर्णित, इनकी शक्तियों का, इनकी लीलाओं का ये लोग गान करते हैं, गायन करते हैं। समझ आया? अनुचरई के अर्थ से पूरा अर्थ बदलेगा, है ना। एक बार देवता करके लगा लीजिए, दूसरी बार ग्वाल बाल करके लगा लीजिए। अनुचरई सम अनुवर्णित बीज आदि पुरुष यु अचल भूति। आज मैं बताऊं, 2 बार मैंने पढ़ा तो मेरे सर के ऊपर से निकल रहा था ये जुगल गीत। फिर मैंने दरवाजा बंद किया, है ना। और कल्पना करो, आपको इसीलिए बता रहा हूं, अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो कल्पना कर लो कि आप गोपी हैं, गोपी हैं, कृष्ण के विरह में हैं। आप कल्पना कर लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। जब मैंने समझा तो फटाफट लगने लगा, है ना। हाँ, तो अनुचरैः समवन वर्णित बीज आदि पुरुष यो अचल भूति।
कहते हैं जब ये इस प्रकार सेवा कर रहे हैं उसी समय वनचरो गिर तटे सुचरन्ति वेणुना आह्वयन्ति गाह स यदाहि जब यदा मानी जब भगवान कृष्ण गिरि तटेसु गोवर्धन की तराई में, है ना, चरंती वनचरो, चरती हुई वन में चरती हुई इन अपने गायों को गाह वेणुम आह्वयति, वेणु से जब अपनी गायों को बुलाते हैं, गायें तो सुनती ही हैं, गायें तो आती ही हैं, उनके साथ क्या होता है? कहे सखी मैंने देखा बनलता तरवह, वहां के वन की लताएं, वन के वृक्ष, बनलता तरवह, बंसी की धुन सुन करके कहे पुष्प फलाढ्या, अरे उनमें फूल और फल से लग जाती, ये लताओं में फूल लग जाते हैं, वृक्षों में फल लग जाते हैं। बनलता तरवह पुष्प फलाढ्या, अब फूल लग जाएंगे तो क्या होगा? कहे बिटपा प्रणत भार, उनकी डालियां भार से झुक जाती हैं, और झुक जाती हैं तो कैसा लगता है? कहें आत्मनि विष्णु व्यंजयन्तयो, ऐसी अभिव्यक्ति आती है जैसे उन्होंने अपने को भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया है। झुक करके भगवान के चरणों में प्रणाम कर रही हैं ये लता और तरु। बनलता तरवः आत्मनि विष्णु व्यंजयन्तयो पुष्प फलाढ्याः, कैसे? प्रणत भार बेटपाह, कहते हैं जब ऐसा इनकी अभिव्यक्ति होती है कि हम भगवान के चरणों का स्पर्श कर रही हैं, तो प्रेम हृष्ट तनवः, पूरा शरीर पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, प्रेम से उनका शरीर पुलकित हो जाता है। प्रेम हृष्ट तनवः, जब पुलकित होगा तो वृक्ष क्या करेंगे? मधुधारा ससृजो, और प्रेम से मधु की धारा बहने लगती है, मधु की धारा बहने लगती है। अब दूसरी सखी आई, सुनो दर्शनीय, कहे जितना भी कहो हमारे कृष्ण से बढ़िया तो कोई दूसरा दर्शनीय है ही नहीं। अतुल सुंदर, इतना सुंदर, इतना बढ़िया, इतना सलोना सांवला, कहे दर्शनीय, इससे ज्यादा श्रेष्ठ दर्शनीय दुनिया में कोई नहीं। दर्शनीय कहे कहां से देखा? तो कहे तिल को, अरे इसका तिलक देखो, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, कहे केसर का तिलक लगा है, कितना चमक रहा है, कितना महक रहा है। और कहे बनमाला, घुटनों तक लंबी बनमाला जो पहनता है, उस माला की क्या शोभा है। दिव्य गंध, उस माला के फूलों से दिव्य सुगंध निकलती है। और तुलसी, बीच बीच में तुलसी पिरोई हुई है उस माला में। तुलसी मधुमत्तई है, तुलसी की सुगंध से मतवारे होकर के अधिकूलई है, भंवरों का समूह। अलघु गीतम, अलघु, लघु नहीं, अलघु गीतम, ऊंचे स्वर में गुंजार करते, उच्च स्वर में भंवरे गुंजार करते हैं। ये भंवरे कौन हैं? भंवरों का बड़ा बढ़िया कहा है, कहें अभीष्टम, ये भगवान के बड़े प्रिय हैं, ये भगवान के बड़े प्रिय हैं। इसलिए भगवान इन भंवरों को आद्रियम, आदर देते हुए, भगवान इन भंवरों को आदर देते हुए यरहि संधित वेणु, वेणु बजाई नहीं, क्या किया? संधित वेणु,
उनके स्वर में स्वर मिला करके, भौरों के स्वर में स्वर मिला करके इन्होंने वेणु बजाई। क्यों, ऐसा क्यों लिखा है? इसलिए लिखा कि आद्रियन, उनका आदर किया। उनसे कम बजाते तो इनकी रह जाती, उनसे ऊंचा बजा देते तो भौरों की गुंजार बंद हो जाती। तो कहे इन भौरों का स्वर में स्वर मिला करके भगवान ने वेण बंसी बजाई। अभीष्टम आद्रियं यर्हि संधित वेणु, बजाई तो भौरों के लिए, असर कहीं और ही दिखा। असर कहाँ दिखा? कहे सरसी, सरोवरों में, सरसी सारस हंस विहंगा, सारस हंस विहंगा, चारु गीत हृत चेतस। बंसी की सुंदर धुन पर इन सरोवरों में रहने वाले सारस, हंस और पक्षियों का चित्त अपहरण हो गया, या चित्त भगवान की बंसी में ही लग गया। सारस हंस विहंगा चारु गीत हृत चेतसः एत्य। और चित्त तो भगवान में लगा, पैर कब चल रहे हैं कुछ पता नहीं। एत्य, चलते चलते भगवान के पास आ गए। एत्य, भगवान के पास आ गए। तो कैसे है? कहे मीलित दृशो, भगवान के पास आ गए आंखें बंद कर दी। मीलित दृशो धृत मौनाः, चुपचाप केवल बंसी का धुन सुन रहे हैं। धृत मौना यत्त चित्ताः, योगियों की तरह अपने चित्त को भगवान की बंसुरी में ही लगा दी। यत्त चित्ताः ते कौन? सारस हंस विहंगा ते हरिम उपासत। ऐसा लग रहा है कि भगवान की उपासना कर रहे हैं। गोपी कहती है, जानते हरे, एक शब्द आया हंत। हंत का अर्थ है, हंत का क्या अर्थ है? कहे हंत, अरे इन्हें पारस, ये तू कहती हो सारस है, पक्षी है, हंस है, ये सब ये नहीं है। ये सब कौन है? ये कहे ये तो बड़े बड़े मुनि हैं, बड़े बड़े परम हंस है जो भगवान की उपासना कर रहे हैं। ये तो बड़े बड़े परमहंस मुनि लोग हैं। हरिम उपासत ते यत्त चित्ता हंत मीलित दृशो धृत मौनाः। अब दूसरी गोपी आई, कहती है सह बलः सृग अवतंस विलासः सानुसुचित भृतो ब्रज देव्यः। दूसरी सखी आई, उसने संबोधन किया कि हे ब्रज की देवियों, ब्रज देव्यः, हे ब्रज की दो देवियों, सखियों। सह बलः, बलराम जी के साथ, सृग अवतंस विलासः, सृग फूलों की अपने कानों का कुंडल बना लेते हैं। फूलों से अपने कानों का कुंडल बनाया और विलासः, विलासपूर्ण यानी बड़ा सुंदर गहना बनाया फूलों से अपने कानों के लिए दोनों ने। और क्षितिभृत सानुस, क्षितिभृत यानी गोवर्धन पर्वत है ना, गोवर्धन पर्वत के चोटी पर खड़े होकर के, सानुस यानी चोटी, गोवर्धन पर्वत की चोटी पर खड़े होकर के विश्वमहर्षयन्, सारे विश्व को आनंद प्रदान करने के लिए, यर्हि वेणुरवेण, जब वहां से उन्होंने वेणु बनाई, बंसी बजाई, तो उस बंसी के धुन के तान के द्वारा जात हरसम उपरम भते, इतना हर्ष, इतना आनंद पूरी विश्व को प्राप्त हुआ कि सब एक दूसरे से गले मिलने लगे। ऊपर जात हर्षम उपरम भते। इसी समय वेणु की आवाज सुन करके कहाँ असर कहाँ पड़ा?
है ना। पहला देखिए, पहला अर्थ पहला श्लोक बताया कि वेणु कैसे बजाई, और दूसरे श्लोक में है उसका असर कहाँ पड़ा, है ना। इसका असर कहाँ पड़ा, कहे महत अतिक्रमण संकित चेता मंदम मंदम अनुगर्जति मेघ। इस वेणु की आवाज को सुन करके मेघ बादल मंदम मंदम अनुगर्जति धीरे धीरे गर्जना कर रहा है। बताइए भैया, इसमें कौन सी अच्छाई, धीरे धीरे गर्जना कर रहा है? धीरे धीरे क्यों किया? हाँ, वेणु के शब्द में, वेणु की तान में अपनी तान मिला करके, इसलिए मंदम मंदम अनुगर्जति। हाँ, अनुगर्जति है, अनु माने उनके साथ साथ गर्जना हो रही है। भगवान के बंसी की तान में तान मिला करके, स्वर में स्वर मिला करके बादल ने गर्जना की। और गर्जना करते करते बादल तो कहते हैं जड़ है, कहें संकित चेतः, उसे इस बात की शंका लगी रहती थी कि महत अतिक्रमण, कहीं मेरा स्वर ऊंचा न हो जाए, कि भगवान के बंसी का स्वर का अतिक्रमण हो जाए, भगवान के बंसी की स्वर कहीं दब ना जाए, इसकी शंका उसके बादल को लगी रहती थी। कहें बादल इतने नहीं, छाया विदधत प्रतपत्रम, जब ये बादल देखता है कि हमारे श्याम सुंदर को धूप लग रही है, हमारे श्याम सुंदर को घाम से परेशान हो रहे हैं, तो उस समय उनके ऊपर आकर के छाया प्रदान करता है। कैसे? छत्र बन करके, भगवान के ऊपर छत्र बन करके आ जाता है और भगवान को छाया प्रदान करता है। उस छाया में भी जब देखता है कि भगवान के मुंह पर श्वेत कण आ गए हैं, पसीने की बिंदु आ गई हैं, तो उस समय सुहृदम अभ्यवर्षत, तो जलों की थोड़ी थोड़ी फुहार भगवान के ऊपर डालते हैं। वो फुहार कैसे लगती है? कि सुमनो भी, ऐसा लगता है जैसे भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। अब बरसों, ये मेघ का बरसाना क्या है, क्या बताता है मालूम है? जल ही मेघ का जीवन है। तो मेघ अपने जीवन को ही न्यौछावर कर देता है। भगवान कृष्ण के चरणों में मेघ ने अपने जीवन को ही न्यौछावर कर दिया, ऐसा समझना चाहिए। और न्यौछावर क्या हो सकती है? कहें पुष्प वर्षा की हो रही है, सुमनो भी। अब एक और दूसरी गोपी आ रही है, वो और किसी से नहीं, सीधे यशोदा जी से बोलती है। यशोदा जी से कहती है, विविध गोपचरणे सुविदग्धो वेणुवाद्य उरुधा निज शिक्षा, तव सुतः सती यदाधर बिंबे दत्त वेणु अनयत स्वर जाति। हाँ, कहते हैं सती, हे परम साध्वी, तव सुतः, हे परम साध्वी यशोदा जी, तव सुतः, तेरा ये जो लाला है कान्हा, कहे विविध गोपचरणे सुविदग्धो, विदग्धो माने बड़ा प्रवीण है, बड़ा ज्ञानी है। कैसा ज्ञानी है? कहे विविध गोपचरणे सो, ग्वाल बालाओं के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ा करने वाला है, और इस क्रीड़ा कला में बड़ा दक्ष हो गया है, पंडित है। क्रीड़ा की कला में, ग्वाल बालों के साथ खेलने में बड़ा पंडिताई हासिल कर ली है इसने। कहे उरुधा, अरे बड़ा ज्ञानी है, बड़ा प्रिय भी है। उरुधाकर दोनों है, ज्ञानी भी है, प्रिय भी है। कहे ये बड़ा प्यारा भी है, ये तुम्हारा भी प्यारा, मेरा भी प्यारा, ग्वाल बालों का भी प्यारा, बड़ा प्यारा है। क्या तब? कहे वेणुवाद्य निज शिक्षा, वेणुवाद्य निज शिक्षा। कहे इसको बांसी बंसुरी बजाना क्या आपने सिखाया? क्या किसी ने सिखाया? ये अपने से ही बंसी का बजाना सीख गया। वेणुवाद्य निज शिक्षा,
ये अपने से ही वेणु का बजाना ये सीख लिया। और दत्त वेणु, जब इस वेणी को यत अधर बिंबे, बिंब फल के समान, है ना, बिंब फल के समान लाल लाल होठों पर जब इस वेणु को रखता है तो स्वर जाती है, स्वर जाती है। अनेक प्रकार के स्वर, पंचम, दैवत, ऋषभ, निषाद, ये सारी रागें निकलने शुरू हो जाती हैं। स्वर जाती है, इसको कहीं सीखा नहीं इसने। कहती है लाला, हे रसोदा, तेरे लाला ने कोई विद्या सीखी नहीं, ये बड़ा विद्वान है। गोपों को तो ले जाके बाहर पहला फुसला के बड़ा बड़ा खेल खेलता है, और जब वेणु रखता है अपने अधर पे तो उसमें से सारे राग फूटने लगते हैं। कहे रागे नहीं फूटते। सवन सह, सवन क्या कहते हैं? सवन कई बार आया है ना? सवन संध्या, त्रिकाल संध्या, है ना? सवन का प्रयोग वाल्मीकि रामायण बहुत हुआ है ना? सवन तो त्रिकाल, त्रिकाल यानी तीन प्रकार के, यानी उच्चम, मध्यम और लघु, तीनों प्रकार के स्वर निकालता है, अनेक राग निकालता है, तीनों प्रकार के स्वर निकालता है। और तत् उपधार्य, और इसी स्वरों को सुन करके, इसकी राग रागिनियों को सुन करके सुरेशा, देवता लोग, शक्र, इंद्र, सर्व यानी शंकर जी, परमेष्ठी ब्रह्मा जी, पुरोगा और बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, सुरेशा, शक्र, सर्व, परमेष्ठी, पुरोगा, कपय, कहते हैं यद्यपि ये सर्वज्ञ हैं, ये सारे देवता लोग सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी आनत कंधर चित्ता, फिर भी इनका चित्त भगवान की उसी बंसुरी में लग गया। आनत कंधर चित्ता, और कहे अनिश्चित तत्व, ये भगवान के परमार्थ तत्व को जानने वाले हैं, फिर भी ये भगवान को पहचान न सके। अनिश्चित तत्व, कहीं यहाँ तक होता तो ठीक था, मैंने देखा कसमलम ययो, ये सारे देवता शंकर ब्रह्मा आज सब जो है मोह को प्राप्त हो गए, सब मोहित हो गए। और अब तीसरी गोपी, और अन्य गोपी आ रही है, निज पदाब्ज दलैः ध्वज वज्र नीरज अंकुश विचित्र ललामैः। कहते हैं इसका, एक गोपी कहती है कि आपने तो सब ऊपरी शोभा बताई, मैं बताऊं इसका चरण कमल कभी देखा है? इसका चरण तल कभी देखा है? चरण का तलुआ कभी देखा है? कहीं इसके तलुए में दलैः ध्वज वज्र नीरज अंकुश विचित्र ललामैः, इसके चरण तल में ध्वजा है, वज्र है, नीरज यानी कमल है, अंकुश है, अनेक अनेक प्रकार के चिन्ह बने हुए, विचित्र ललामैः। और इन पैरों से, इन चरण कमलों से खुरतोदम ब्रज भुवः, गायों के खुर से खुदी हुई ब्रज की पृथ्वी को, खुरतोदम ब्रज भुवः समयन, कहते हैं जब ब्रज की भूमि खुद गई तो ब्रज की भूमि को दुख हुआ होगा, तो उस दुख को शांत करने के लिए, उस दुख से दुखी भूमि को आनंद प्रदान करने के लिए, ब्रज भुवः समयन, वर्ष्म, वर्ष माने होता है शरीर, यहाँ शरीर से उपलक्षण है चरणों का। वर्ष्म, अपने चरण कमल से धुर्य गति ही, धुर्य माने हाथी, हाथी की चाल से, यानी धीरे धीरे अपने चरण कमल से इस ब्रज की पृथ्वी पर धीरे धीरे चलते हुए उस पृथ्वी को आनंद प्रदान करते हुए ईडित बेड़ हो, और वहां पर खड़े होकर बंसरी बजाने लगते हैं।
कहें इस समय जब चलता है कान्हा तो कहें ब्रजति तेन वयम। हे सखियां, हम लोगों को तो उसकी चाल देखनी चाहिए। ब्रजति तेन, कहते हैं कान्हा की चाल देखो किस तरीके से चलता है। सविलास वीक्षण, उसकी विलासपूर्ण चितवन देखो। विलास वीक्षण, कहते हैं अर्पित मनोभव बेगा। इन्हीं के कारण तो मेरा मन, हम लोगों का मन वयम लिखा है, हम लोगों का मन मिलन के लिए बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। प्रेम मिलन के लिए इस कृष्ण से, इस कान्हा से प्रेम मिलन के लिए, प्रेम मिलन की इच्छा को ये बढ़ा देता है। भगवान की चाल, भगवान के चितवन। और क्या होता है हम लोगों को, क्या हम लोग जानते हैं क्या होता है? कहते हैं कुछ गतिम गमिता, कुछ गतिम, कुछ माने जानते हैं? कुछ माने होता है वृक्ष, कुमारे पृथ्वी, जहाँ मैंने उत्पन्न होना, पृथ्वी से उत्पन्न हुआ वो है वृक्ष। कुछ गतिम, कहते हैं हम लोगों की गति इन वृक्षों की गति हो जाती है, यानी हम लोग जड़ हो जाती है, हम लोग तो चल ही नहीं पाती। इसकी इस मधुर चाल को, मधुर चितवन को देख करके हम लोग तो जड़ी भूत हो जाती हैं, हम लोग तो चल ही नहीं पाती। कुछ गतिम गमिता न विदामः, हम लोगों को तो ये भी ध्यान नहीं रहता कि कसमलेन, कि मोह हो गया, और उन मोहित होने के द्वारा न विदामः कबरम वसनम वा, हम लोगों को यह ध्यान ही नहीं रहता कि हमारी चोटी कब खुल गई, हमारे वस्त्र कब खिसक गए, हम लोगों को ध्यान ही नहीं रहता। न विदामः कबरम वसनम वा। अब दूसरी गोपी आई, कहे मैंने एक लीला देखी है। कहे सुना गोपी, सुना। कहे मणिधरा क्वचित आगड़यन गामालया, दयित गंध तुलस्या प्रणयनो अनुचरस्य कदांसे, प्रक्षिपं भुजम अगायत यत्र। कहे मणिधरा, अरे मणियों की तो माला पहनता है, मणिधरा मालया, कहे मणियों की तो ये माला पहनता है। दयित गंध तुलस्या, तुलसी की सुगंध इसको बड़ा प्रिय है। दयित यानी प्रिय होना। दयित गंध तुलस्या, तुलसी की गंध इसको बड़ा प्रिय है। इतना प्रिय है कि प्रणयनो, उसको हमेशा साथ में रखता है, कभी तुलसी को छोड़ता नहीं। प्रणयनो कहे कदान से, कभी कभी तो अनुचरस्य अंशे, अपने ग्वाल बाल के एक कंधे पर हाथ रख करके, प्रक्षिपन भुजम, अपने ग्वाल बाल के कंधे पर हाथ रख करके, मणिमालया आगड़यन गाह, मणि की माला से गायों की गिनती करता है। मणि की माला से आगड़यन गाह, गायों की गिनती करता है। गायों की गिनती करते करते अगायत यत्र, फिर वेणु से ही बंसुरी बजा करके उन लोगों को बुलाने लगता है। अगायत यत्र, जब बजाया तो क्या होगा, असर कहाँ पड़ेगा? देखिए, कोणित वेणुरव वंचित चित्ता, कोणित वेणुरव, वेणु की शब्द को जब सुना तो कहते हैं वंचित चित्ता। किसने सुना? कहे जिसने भी सुना उसका चित्त से वो वंचित हो गया, उसका चित्त तो उसके पास से गया। कहे उसका चित्त उसके पास नहीं रहा, चित्त तो भगवान में लग गया। कहे वंचित चित्ता, ये कौन है? कहे कृष्ण गृहण्य, कृष्ण की गृहिणियां। कृष्ण कौन है? कृष्ण सार यानी मृग, मृग की पत्नियां यानी मृगानियां। कहे ये हिरण्या, इनका चित्त भगवान में लग गया।
कृष्णम अन्वसत, दोनों कृष्ण में अलग है ना। ये कृष्ण सार मृग है और ये कृष्ण भगवान कृष्ण है। कृष्ण गृहिण्य कृष्णम अन्वसत, इनका ये तो इनका भगवान के कृष्ण के चरणों में ही इनका मन लग गया। कृष्णम अन्वसत, कहें गुण गणार्णम अनुगत्य हरिण्यो गोपिकायु विमुक्त गृहासा। इन हिरण्यों की गति भी हम गोपिकाओं की तरह ही हो गई। हिरण्यो गोपिकायु विमुक्त गृहासा, ये हिरण्या भी भगवान के चरणों की इतनी प्रेमी हो गई कि इन्होंने अपने हिरणों का भी त्याग कर दिया, है ना। तो कहते हैं इनकी स्थिति तो हम लोगों जैसी हो गई। गुणगणार्णम, यह गुणगण निलय जो कृष्ण है, गुणगणार्णम का अर्थ ये है ना, गुणगण निलय। क्या क्या गाते हैं हमारे पाणे जी, मनचंदा, नागर नंदा, ये सब कहते हैं ये तो ये कृष्ण है। गुणगणार्णम अनुगत्य, इसी के पीछे पीछे चल करके हम लोगों ने क्या किया, उसने तो हिरण को छोड़ दिया, हम लोगों ने क्या विमुक्त गृह आशा, अपना घर छोड़ा, अपनी सारी अभिलाषाएं त्याग दी और इसी के अनुगत हो गई, इसी के पीछे पीछे हो लिया। और एक गोपी और बताती है, कुंद दाम कृत कौतुक वेशो गो गोप गोधन वृतो यमुनायाम नंद सूनु अनघे तव वत्सो नर्मदा प्रणयनाम बिजहार। यहाँ भी यशोदा को ही बताया, कहते नंद सूनु अनघे, हे नंद पत्नी, हाँ नंद की पत्नी यशोदा जी निष्पाप, अनघे यानी निष्पाप, निष्पाप यशोदा जी, तव वत्सो, ये तुम्हारा जो लाला है, तुम्हारा जो लाला है, नर्मदा प्रणय नाम, अपने प्रेमियों को सुख प्रदान करने वाला है, आनंद प्रदान करने वाला है। तव वत्सो प्रणय नाम नर्मदा, अपने प्रेमियों को आनंद प्रदान करने वाला है। और जानती हैं क्या करता है, आपको तो पता ही नहीं, आप यहाँ बैठी रहती हैं राजमहल में। हाँ, ये क्या करता है, कुंद दाम कृत कौतुक बेसो, कुमुद के फूल से, कुमुद के फूल से यह कौतुक बेसो, उसकी माला बना के, उसका और गहना बना करके अजीब अजीब बेस अपना बनाता है। हाँ, और अजीब बेस बना करके गोप गोधन वृतो, ग्वाल बाल और गायों को साथ लेकर के यमुनायाम बिजहार, यमुना की तलहटी में जाकर के तरह तरह की लीलाएं करता है। यमुनायाम बिजहार, और जिस समय वहां जाकर के विहार करता है, अपनी वेणु बजाता है, उस समय मंदवायु उपवाति अनुकूलम मानयन मलयज स्पर्शेन, उस समय वायु मलयज चंदन का स्पर्श करके महकती हुई मंद मंद वायु, मंद मंद गति से, यमुना किनारे है तो शीतल भी है, शीतल सुगंधित मंद वायु, अनुकूलम उपवाति, हाँ इसी कान्हा के अनुकूल होकर के वो हवा बहती है। क्यों बहती है, कहते मानयन, वो हवा ये समझ के बहती है कि मैं भगवान कृष्ण की सेवा कर रही हूँ। वो हवा, इसकी वेणु को सुन करके वो हवा भी इनके पास आती है, इसलिए आती है कि मैं भगवान कृष्ण की सेवा कर पाऊँ। वंदिनः तम उपदेव गणा है ये, और गंधर्वों के समान, उपदेव माने गंधर्व, गंधर्व के समूहों के समान बंदिनः, और जैसे बंदी लोग गाते हैं, बंदी जनों की तरह वाद्य गीत, ये कुछ न कुछ बजाती भी है हवा और कुछ न कुछ गाती भी है। आपने सुना होगा, कहीं अगर कीचक से निकली तो बढ़िया आवाज आ जाएगी, सरसराहट की हवा आवाज आ जाएगी, कहीं बाजे बज जाएंगे, तो कहे वाद्य गीत, है ना, गाते हुए बजाते हुए
बल भी, और तरह तरह के उपहार भी ले आती है बहा करके अपने साथ। बल भी उपहार के द्वारा परिबभ्रुः, ये भगवान की सेवा करती है। उसकी चारों ओर ढेर करके हवाएं खड़ी हो जाती हैं। फिर एक दूसरी गोपी आई, उसने कहा वत्सलो ब्रज गवाम, ये तो गौ वत्सल है, ब्रज की गायों पर इसका अपार प्रेम है। वत्सलम ब्रज गवा, कहते हैं यत अगध्रोह, अग माने पहाड़ है ना, ध्रुव माने धारण करना, कहे इन्हीं गायों के लिए तो इसने गोवर्धन धारण कर लिया था। गायों का इतना प्रेमी है। वत्सलो ब्रज गवाम यत अगध्रोह, इसके लिए इसने पहाड़ धारण कर लिया, गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया। फिर कहती हैं कृष्ण गोधनम उपोह दिनांते, कहती हैं समय तो हो गया है, दिन का अंत हो रहा, सायंकाल हो रही है। कृष्ण गोधनम, सारे गायों को समेट करके लौट रहा होगा। उपोह, कहती है एक भक्ति कहती है सखी समय तो हो गया, देर क्यों हो रही है। एक सखी कहती है समय तो हो गया, देर क्यों हो रही है। तो दूसरी सखी बताती है तो नहीं जानती, मैं बताती हूँ। बंदमान चरण पथि वृद्धैः, पथि रास्ते में इसके बड़े मिल जाते हैं लोग। कहे कौन मिलते हैं, कहे वृद्धैः, वयोवृद्धैः ब्रह्मा आदि, वयोवृद्ध ब्रह्मा आदि, ज्ञान वृद्ध शंकर आदि, है ना। कहे पथि वृद्धैः, पथ में ब्रह्मा शंकर आदि सारे देवता लोग मिल जाते हैं इसको, और वो सब क्या करने लगते हैं, कहे वंदमान चरण, इसके चरणों की वंदना करने लगते हैं। उसी में देर हो जाती है इसको। अब वंदमान चरण, कहे एक तो ये, और दूसरा गीत वेणु अनुगेडित, वेणु बजाता हुआ गाना गाता हुआ गायों के पीछे पीछे चलता, ये नहीं कि भाग के आ जाए। गीत वेणु अनुगीडित, कहे इतना हो तब भी, कहे कीर्ति ही, इसके यश का सारे ग्वाल बाल मिल करके गान किया करते हैं, उसमें और देर हो जाती है। कहे इसीलिए देर लगाता है ये। कृष्ण गोधनम उपोह दिनांते गीत वेणु अनुगेडित कीर्ति। एक गोपी कहती है कुछ भी हो आ तो जाता है ना, कहती है उत्सव, आनंद मनाओ। क्यों आनंद मनाओ, कहे देखो देखो आ गया, आनंद मनाओ, देखो आ गया। आ गया, कैसे आया है, कहे खर रुजह छोर तस्रक, गायों के खुर से उठी हुई धूल उसके बनमाला पर पड़ी हुई है। खर रुजस छोर तस्रक दृषि नाम उन्नयन, श्रम चारु अपी, दिन भर वन में घूम घूम के थक गया होगा। श्रम चारु अपी, थके होने पर भी दृषि नाम उन्नयन, आंख उठा करके हम लोगों को देख रहा है। दृषि नाम उन्नयन, कहे कैसा है, कहे देवकी जठर भूह उडुराजा, ऐसा लगता है कि देवकी के कोख से चंद्रमा के समान कृष्ण उत्पन्न हुआ है। देवकी जठर भूह उडराजा, चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा क्या है, आनंददम, चंद्रमा आनंद देने वाला है। तो कहिए सुरहित आशीषा दित्सयाएति, कहे दित्सया है, इसकी इच्छा है, इसकी इच्छा है कि सभी को आनंद प्रदान करे। यह इच्छा है इसकी, इतना थके होने के बाद भी ये सभी को अपने नेत्रों द्वारा आनंद प्रदान करता है। ऐस देखो अपने सामने आ गया। मद विघूर्णित लोचन, इसके नेत्र कितने मत वाले हैं, मत वाले नेत्र इसके घूम रहे हैं।
ईसन थोड़े थोड़े रक्त रंग के हो रहे हैं, थोड़े थोड़े लाल हो रहे हैं। मानदह स्वहृदाम बनमाली, इन्होंने बनमाला धारण कर रखी है। और कनक कुंडल लक्ष्म्या, कान में जो सोने के कुंडल हैं उसकी शोभा से मृदु गंडम मंडयन, कोमल गालों की बड़ी शोभा हो रही है। कानों में जो सोने के कुंडल हैं उसकी शोभा से मृदु गंडम मंडयन, कोमल गालों की बड़ी शोभा हो रही है। बदर पांडु बदनो, इसका मुख बदर पांडु है। बदर कहते हैं बैर को, पांडु यानी जो पीले रंग का, यानी अधपका, अधपका बैर के समान पीले रंग का इसका मुख है। अधपके बैर के समान पीले रंग का इसका मुंह है। स्वहृदाम, कहें अभी क्यों नहीं आ रहा है? अभी इसको यहाँ आ गया, हम लोग देख रही हैं, ये हमको भी देख रहा है, मेरे पास आ जाना चाहिए। कह रहे सुनो गोपी क्या कर रहा है? कहे बनमाली स्वसुहृदाम मानदहा, उसके साथ जो सुहृद लोग हैं, ग्वाल बाल हैं, उनको सम्मान करके उनको अपने अपने घर भेज देगा, तब आएगा ना। तो कहे स्वहृदाम मानदहा, ग्वाल वालों का सम्मान कर रहा है, उनको उनके घर भेज रहा है, विदाई दे रहा है कि कल फिर मिलेंगे, है ना। यदुपति दुरदराज बिहारो, यामिनी पति युएस दिनांते, दिन के अंत में सायंकाल के समय यदुपति, ये यदुपति यदुकुल का पति दुरदराज गजराज की तरह विहार करता हुआ, आराम से धीरे धीरे चलता हुआ, मुदित वक्त्र, सुंदर आनंद प्रदान करने वाला मुख जिसका है। ब्रज गवाम, ब्रज गवाम, ब्रज की हम सब गायों को, ब्रज की हम सब गोपियों को और गायों को, दिन तापम दुरंतम, असह्य दिन के ताप से गायों को और असह्य दिन के वियोग रूपी ताप से हम सबको, है ना। उपयाति मोचयन, उपयाति समीप आकर के इस ताप को इसने नष्ट कर दिया। उपयाति मोचयन, समय हो गया। श्री सुक उवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं ब्रज स्त्रियो राजन कृष्ण लीलानुगायती है, रे मेरे अहसु तत चित्ता तत मनस्का महोदया। कहते हैं परीक्षित जी, एवं ब्रज स्त्रियः, इस प्रकार ब्रज की युवतियां गोपिकाएं, तत चित्ता महोदया, बड़ी भाग्यशालिनी है। क्यों? तत चित्ता, इनका चित्त भगवान में ही समाहित है। तत मनस्का, इतना समाहित है कि कृष्णमयी हो गई है। तत मनस्का कृष्ण लीलानुगायती, भगवान की कृष्ण की लीला, भगवान कृष्ण की लीला का गान करती हुई, अहसु, दिन के वियोग को ये रे मिरे नष्ट करती रहती हैं और बढ़िया उसी लीला में रमण करती हैं। बोलो लीला रमण बिहारी भगवान की।